बीएमसी में कांग्रेस बन सकती है किंग मेकर, शिवसेना में बढ़ी नजदीकी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने कांग्रेस से साधा संपर्क। सियासी अटकलों पर कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते, अशोक चौहान का बयान, विरोध और समर्थन दोनों के विकल्प खुले। शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर नरम दिखे केंद्रीय मंत्री गडकरी, बोले दोनों दलों को करनी होगी पहल। आशीष शेलार का दो टूक, पारदर्शिता पर नहीं होगा समझौता। बीजेपी देश भर में मनाएगी निकाय चुनाव में मिली जीत पर विजय उत्सव। ओडिशा और महाराष्ट्र में बीजेपी का शानदार रहा है प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में लगातार 5वीं बार बढ़त पर कार्यकर्ताओं को दी बधाई, गठबंधन पर अभी फैसला नहीं। यूपी में 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन, शाम 5 बजे तक थम जाएगा चुनावी शोर। 27 फरवरी को 11 जिले के 51 सीटों पर होगा मतदान। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी की 3, अखिलेश की 7 और अमित शाह की 5 रैलियां। बहराइच के नानपारा में दोपहर 12:30 बजे होगी राहुल की रैली, बाद में गोंडा और सुल्तानपुर में भी करेंगे सभा। सिद्धार्थनगर जिले के शोरतगढ़, इटावा समेत यूपी में आज 7 रैलियां करेंगे सीएम अखिलेश। पहली सभा शोरतगढ़ में सुबह 11 बजे। अंबेडकर नगर में सुबह करीब 11:30 बजे होगी अमित शाह की रैली, करेंगे अमित शाह। यूपी में आज मायावती और डिंपल यादव की 2 रैलियां, देवरिया और महाराजगंज में मायावती की सभा, श्रावस्ती और गोंडा में डिंपल करेंगी रैली। 5वें चरण में 612 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। अपराधी छवि के प्रत्याशियों की है भरमार, 117 के खिलाफ दर्ज है केस। यूपी के सियासी रण में गधे के बाद अब चूहे ने मारी एंट्री। कल बहराइच की जनसभा में बोले राहुल गांधी, टीवी पर मेक इन इंडिया वाले बब्बर शेर से चूहे जैसी भी आवाज नहीं आती। बड़ा सा बब्बर शेर बना देते टीवी पे आता है, चूहे जितनी आवाज नहीं होती उस बब्बर शेर में। कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा, बड़ा सा बब्बर शेर बना देते टीवी पे आता है, चूहे जितनी आवाज नहीं होती उस बब्बर शेर में। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर किया प्रहार, बोले मोदी सरकार मेक इन इंडिया का दे रही है हवाला, लेकिन मुझे खुद इस्तेमाल करना पड़ा है मेड इन चाइना मोबाइल। गोंडा में बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, राहुल गांधी ने अखिलेश को फिर से यूपी का सीएम बनाने का लिया है संकल्प। राहुल गांधी को और परिपक्वता की जरूरत वाले शीला दीक्षित के बयान पर राज बब्बर ने कहा कि उनका बयान समझ नहीं आया, इतना जानता हूं कि राहुल करते हैं बड़ों की इज्जत। संत कबीर नगर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल को युवा मानने से किया इनकार, बोली 45 साल का शख्स युवा नहीं होता। 45 साल का लड़का होता है क्या? लड़का तो 18-25 साल का होता है। हो सकता है कि शादी हो गई होती तो नाती पोता भी होता। फैजाबाद में योगी आदित्यनाथ ने फिर उठाए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, बोली ये काम सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। यूपी चुनाव में असल मुद्दे छोड़ गधे पर जंग जारी। बहराइच में आजम खान ने पीएम पर किया पलटवार का साथ तंज। एक हंसी की बात थी, सीएम साहब ने कह दिया तो अब चलो अच्छा हुआ। लोगों को मालूम नहीं था कि गुजरात में गधे ज्यादा रहते हैं। यूपी के संत कबीर नगर में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादास्पद बयान, राजनीति पर टिप्पणी के दौरान भूले मर्यादा। सियासत 1000 साल तक हमारे घर की लौड़ी रही, तुम हमसे सियासत मत खेलो। बहुत से लोग आए, खेल कर चले गए। फैजाबाद में सीएम अखिलेश की सुरक्षा में हुई भारी चूक, रैली के दौरान दिखी अराजक स्थिति, मेटल डिटेक्टर जोर हुआ धराशायी। फैजाबाद में अखिलेश की रैली के बाद मची भगदड़, डीएम ने दिए जांच के आदेश, दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का हुआ असर, चुनाव आयोग के फंदे में फंसे यूपी विधानसभा के 3 उम्मीदवार, चुनाव आयोग ने केस दर्ज करने को कहा। मुरादाबाद नगर सीट के बीएसपी उम्मीदवार अतीक अहमद सिफी ने चुनाव प्रचार में 4 करोड़ रुपए खर्च करने का किया था कबूलनामा, आज तक के खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था बयान। मुरादाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट धर्मपाल सिंह ने अतीक के खिलाफ मझोला थाने में दर्ज कराया एफआईआर, चुनाव आयोग ने भी यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को जारी किया पत्र।
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल गर्ग और पीस पार्टी के उम्मीदवार राकेश वाल्मीकि भी आज तक के खुफिया कैमरे में कैद, प्रचार में करोड़ों खर्च करने की बात कही। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने थाना प्रभारी को दी धमकी, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज। हमारा काम तो ठगे घूम ही रहे हैं सड़क पर और पुलिस नहीं कुछ कर पाई तो और भी शर्मनाक बात। आजमगढ़ में अमर सिंह पर बिफरे एसपी नेता अबू आजमी, दाऊद से रिश्ता जोड़ने पर अमर सिंह को मानहानि केस की दी धमकी। चुनाव प्रचार के बीच चित्रकूट के ग्रामोद्योग मेले में पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती, 9 करोड़ के भैंसे युवराज को देखने को थी उत्सुक। उमा भारती ने भैंसे युवराज को खिलाया गाजर और गुड़। भैंसे की कीमत जानने के दौरान क्रिकेटर युवराज की आईपीएल नीलामी से की तुलना। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पीएम मोदी की रैली आज दोपहर 12 बजे लांगजेज अचोबा में करेंगे सभा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम की मणिपुर में ये इकलौती रैली। हाल में पीएम मोदी की रैली स्थल से कुछ ही दूरी पर कल मिला हैंड ग्रेनेड। चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े किए गए। मणिपुर में 6 उग्रवादी संगठनों ने पीएम मोदी की रैली का किया विरोध, आज बुलाया बंद। मणिपुर में 7 विधानसभा सीटों पर मार्च में 2 चरणों में होना है मतदान। 4 और 8 मार्च को डाले जाएंगे वोट। दो 2007 में हुए अजमेर धमाका केस में आज एनआईए कोर्ट सुना सकती है फैसला। स्वामी सीमानंद समेत 6 लोग हैं आरोपी। मुजफ्फरपुर के चित्रौली गांव में तेंदुए ने हमला कर 12 से ज्यादा लोगों को किया घायल। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से भटककर चित्रौली पहुंचा था तेंदुआ। ट्रैंकुलाइज कर वन विभाग की टीम पटना चिड़ियाघर ले गई। गया में 20 फरवरी को 10वीं की छात्रा से हुए गैंगरेप में पुलिस पर लीपापोती का आरोप। 4 आरोपियों में महज 1 विकलांग की हुई है गिरफ्तारी। गैंगरेप पीड़िता ने अपनी सहेली को बताया अहम आरोपी। पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपियों तक ले गई थी सहेली। हैदराबाद के शमशाबाद में एक पेंट और इलेक्ट्रिक स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। पुणे विश्वविद्यालय में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़ा। बीजेपी एमएलसी के बयान पर पोस्टरबाजी से भड़का विवाद। 9 छात्र हिरासत में। बिहार के कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में बोर्ड के चेयरमैन और सीनियर आईएएस सुधीर कुमार गिरफ्तार। सुधीर समेत 3 रिश्तेदारों की भी गिरफ्तारी। कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक केस में आईएएस समेत कुल 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कानपुर में एक लड़की ने बेहद दर्दनाक भरी वारदात को दिया अंजाम। बॉयफ्रेंड से मिलने पर रोकने पर अपनी 10 साल की बहन को चाकुओं से गोदा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को पहले हमले के बाद उसे मरा समझकर खुद परिजनों को किया फोन, दूसरे पर लगाया लांछन। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुक्का बार पर पुलिस का छापा। कई नाबालिग लड़के लड़कियां हिरासत में। ब्रिटेन नोएडा में दिव्यांग लड़की से रेप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में एक युवक पर मां की हत्या पर लगा आरोप। नशे और जुए की लत का शिकार है आरोपी। मेरठ में शराब कैंटीन पर हुए मर्डर केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। संगरूर पुलिस ने 1 करोड़ 25 लाख के स्मैक के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए लोगों में 2 महिलाएं। दिल्ली के विवेक विहार में गुरुद्वारा चुनाव से पहले अवैध शराब मिलने पर हंगामा। पूर्व एमएलए जितेंद्र शंटी पर लगा आरोप। दिल्ली के नरेला में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। शव को दफनाते वक्त पकड़ा गया आरोपी। दिल्ली के अंबेडकर नगर में शादी समारोह में हुई फायरिंग, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के द्वारका में था फर्जी कॉल सेंटर। मुख्य आरोपी अमित फ्रॉड के मामले में पहले भी जा चुका है जेल। दिल्ली के विकासपुरी में एलपीजी सिलेंडर में धमाका, 2 दमकल कर्मचारियों की मौत, 4 घायल।
जालंधर में हुए ट्रिपल मर्डर से उठा पर्दा। पति ने माशूका के साथ मिलकर पत्नी, सास और पत्नी की सहेली का कराया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। हैवान में पीएचडी कर रहे चित्रकूट के युवक का शव पहुंचा घर। 2 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। हरदोई के पुलिस लाइन में बाल बाल बची होमगार्ड की जान। कैटल कैचर में फंसा था होमगार्ड का पैर। पूर्वी चंपारण में 156 कार्टन विदेशी शराब बरामद। होली में शराब को अवैध तरीके से बेचने की थी तैयारी। राजस्थान के करौली में शहीद विकास गुर्जर को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। शोपियां आतंकी हमले में शहीद हुए थे विकास सिंह। पुणे विश्वविद्यालय में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी एमएलसी के बयान पर पोस्टरबाजी से भड़का विवाद। 9 छात्र हिरासत में। शोपियां में शहीद हुए 3 जवानों को सेना प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि। गुरुवार को आतंकी हमले में गई थी जान। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की 2 कोशिशें। मुठभेड़ में मारी गई महिला घुसपैठिया। राशिदा बेगम के रूप में हुई मारी गई महिला की पहचान। 26 साल में पहली बार महिला घुसपैठियों ने सुरक्षा बलों को किया हैरान। टर्की में पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर बदले नवाज शरीफ के बोल। कहा दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बंद करे साजिश। सूरत में भजन कार्यक्रम में नोटों के साथ पानी की बोतलें और जूते भी उछले। गायक कीर्तिदान गढ़वी मंच छोड़कर जाने को मजबूर। रायपुर के बालोद में 16 किलो जिलेटिन और 5 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त। बालोद पुलिस और आईटीबीपी का ज्वाइंट ऑपरेशन। 16 फरवरी को पकड़े गए 2 हार्डकोर नक्सली। इनकी निशानदेही पर की गई थी छापेमारी। हरियाणा के रेवाड़ी में दूल्हे ने दहेज के लिए बारात लाने से किया इनकार। पुलिस ने दर्ज किया केस। मथुरा में मालगाड़ी हादसे का शिकार। 4 डिब्बे पटरी से उतरे। कोयंबटूर में पीएम ने भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। सदगुरु जग्गी के फाउंडेशन ने बनवाई है मूर्ति। मूर्ति अनावरण के मौके पर पीएम ने की शिव की पूजा। डमरू बजाकर भगवान भोले की आराधना की। मूर्ति अनावरण के मौके पर कैलाश खेर ने बांधा समा। मूर्ति अनावरण के मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को दी वहां शिवरात्रि की बधाई। कहा सब जगह विराजमान है भगवान भोले। संत जग्गी वासुदेव शिव भक्ति में दिखे मगन। कोयंबटूर में महायोग यज्ञ का भी आगाज। अगली महाशिवरात्रि तक 10 करोड़ लोगों को दी जाएगी योग शिक्षा।